राम राम भाई सारी बाणा ने। तो एक कहानी और सुनावांगे, ध्यान से सुनियो वे। एक आदमी का नाम रामस्वरूप था। बहुत अच्छा भला आदमी था। उसके 4 बेटे थे। तो भाई अच्छा परिवार था, अच्छी तरह रहा कर दे। तो रामस्वरूप बीमार हो गया। रामस्वरूप बीमार हो गया तो चारों बेटाओं को बुला लिया। ने बोला बेटा अग देख भलाई का काम करियो, उन्हें अच्छी अच्छी बातें लग गया कहना। अब किसी से लड़ियो ना, किसी से भी अच्छी तरह बुआर बनाया करियो भी। आज हूँ मैं कल ना हो। ने बोला ठीक है पिताजी। तो भाई सारी बात समझाया समझो का अपना वो काम को लग गया करना। तो राम स्वरूप ने सोचे एक दिन कुम्हार का जाकर 4 मटके ले आया। 4 मटके ले आया। चारों मटका में एक में सोना चांदी भर दिया, एक में हीरे मोती भर दिए, एक में मिट्टी भर दी और एक में हड्डी भर दी। और 4 पाई की 4 पाई होती है तो चारों पाया का नीचे एक एक गाड़ दी धरती में। तो गाड़ दिए। फिर वो बोला बेटा मन तुम्हारे लिए बहुत धन जोड़ रखे हैं और किसी बात की चिंता ना करियो। न्यू कहा ठीक है पिताजी। तो भाई 2 दिन 4 दिन पीछा वो मतलब कि बीमार हो गया, ज़्यादा होंदा गया बीमार। तो ने बोला बेटा 4 मटके मेरी 4 पाई के नीचे, चारों पाया के नीचे दाब रखे मैंने, तुम उनको निकाल लियो। तो उसने बता दिया भाई बड़ा बेटा का इस पाया का नीचा है, दूसरा का इसका नीचा है, तीसरा का उसका, मतलब कि सारा समझा दिया उसने। नहीं बोला ठीक है पिताजी। भाई राम स्वरूप की मृत्यु हो गई। तो वो बोले भाई पिताजी सारे काम करके गया अपना, क्या है कि कमी को नहीं, खाना पीना बढ़िया, रोटी पानी का प्रबंध कराया, रिश्तेदार आए और। तो नहीं बोले एक फिर बोले हुए थोड़े दिन पीछे भाई वो मटके तो निकाल लिया भी जैसे पिताजी बोल के गए थे। तो भाई चारों भाइयों ने मटके निकाल लिए। मटके निकाल लिए, किसी का बांडा भाई हीरे मोती आ गया, एक का तो जिस मटका में थे, दूसरा मटका में सोना चांदी था, दूसरा का वो बांडा आ गया, तीसरा का आ गया भाई मिट्टी का मटका, चौथा का आ गया अड्डी उड्डी रखी थी उसमें उसका मटका। भाई 2 तो खुश हो गए, विमान तो बहुत सोना चांदी बहुत जेवर मिल गया, हीरे मोती मिल गए। और 2 लड़के जमा उदास हो गए, भाई भाई माना तो कुछ भी नहीं मिला। तो भाई एक दिन बोले भाई न्यू तो कौन काम चल है, अपना राजा हो बहुत बढ़िया राजा है, चलो उसके पास चलते हैं और वो समाधान करेगा इस बात का। तो भाई राजा का लड़का घुड़सवारी करने चल रहा। तो जंगल में जा रहा था। उन्होंने बोले भाई आपका पिताजी घर पे है। तो लड़का ने बोला मेरा पिताजी ना तो 1 साल हो गए पागल हो रहा हो। तो उन्होंने सोचा भाई पागल क्यों है, राजा तो उनका बहुत बढ़िया बातें सुनाता है, अरे पागल कैसे कहे। फिर भाई गया गए तो रानी मिली महल में। ने बोला जी हमने राजा से बात करनी है। ने बोली वो तो अंधा हो रहा है। ने कहा अंधा हो रहा है, तो फिर कन्फ्यूज से हो गए। तो भाई फिर सोचे किससे पूछा, मैं पूछ पाछ कर मैं जो राजा के पास चले गए। भाई वो रानी और दासी बोली भी है तो महल में, तो ले गए उनको, चारों बिके। राजा था भाई बोले चाले बढ़िया तरिया बात करी राजा ना कि भाई नु थे पागल हो रहा है। राजा था बोले हाथ जोड़ कर चारों भाई अगर राजा जी मेरा पिताजी ऐसे ऐसे बोल कर गया था। अरे भाई एक की मटका में तो निकले सोना चांदी, एक का मटका में निकले हीरे मोती रे, एक का मटका में निकले हैं मिट्टी और एक का में निकली हड्डी। तो नहीं बोला भाई बहुत अच्छी बात, इसका भी मैं तेना बताऊंगा भाई, ये ताहूँ मैं समझाऊंगा कैसे के। भाई एक कई रे मोती निकल गए। नहीं बोले हाँ जी। एक का सोना चांदी बहुत बड़े बड़े मटके पर थे, उनके बोले हाँ जी। नहीं बोला जिसका मिट्टी निकले नहीं मटका में, उसका कहने का मतलब ये है खेत खात प्लाट घर सारा उसका है। नहीं बोले अच्छा जी। एक चौथा का अड्डी। अड्डी ऐसा जी तेरा बाप का बहुत कुछ है, जैसे कि पशु हैं गायें भैंस और भी बहुत, जिस तरह अड्डी वाले जानवर हो गए वो सारे उसके हैं। तो भाई चारों भाई बहुत खुश हो गए। अगर भाई हमारा तो समझ में नहीं आ रहे थे, हम बोले राजा न्याय करेगा। अगर राजा जी आपने बहुत अच्छी तरह न्याय कर दिया हमारा, तो वो खुश हो गए चारों भाई। तो खुश हो गए तो भाई एक बार फिर बोले चल दे होने राजा जी, मैं हम आपसे एक बात पूछांगे जे आप कहूँ तो आप तो आगे कहाँ। ने बोले हाँ भाई कहो। नु का क्या बात है। नु का
आका हमने आपका लड़का तो पूछा था कि राजा जी महल में मिल जाएंगे उसमें राज दरबार में। तो आपका लड़का बोला कि मेरा बाप ना तो 1 साल हो गया पागल हो रहा है। नहीं बोले वो भी ठीक कहा था भाई। अब फिर हमने रानी से पूछा, वो नहीं बोली वो तो अंधा हो रहा है 1 साल हो गया। नहीं बोले ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। अक भाई मेरा लड़का 18 साल का हो गया, तो लड़का सोचा है कि भाई मैं शादी कर लूँ और मेरा बाप मैंने राजा बना दे। वो दूसरी बिरादरी की लड़की के साथ शादी करना चाहे तो मैं वही इसमें बात में सहमत नहीं हूँ, और ना मैं भी उसने राज्य देंदा। तो वो तो मैंने इसलिए कहा भी पागल हो रहा है। और रानी इसलिए कहा अंधा हो रहा है भी। मैं पहले कहीं भी जाता था रानी को साथ में लेकर जाता था, खाना पीना बाहर खाते थे, अच्छा तरीका से रहते थे, आते थे जाते थे। ईव दरबार में इतना काम हो रहा है भाई, कदे कोई आ जाए अपनी समस्या लेगा, कदे कोई आ जाए। मैं रानी को इतना भी टाइम दे नहीं पा रहा। तो रानी इसलिए कहती है अगर भाई वो तो 1 साल हो गया अकंधा हो रहा है। निबलिया भी बात आपकी ठीक है जी। भाई चारों भाइयाँ आए, अपना सारा समाधान कर दिया राजा ने। मैं फिर राजा ने बोला भाई जे चारों मिलकर रहोगे नहीं भाइयाँ वर्गी तो कोई बातें को नहीं भाई, इकट्ठा रहना मैं तो मान ले दूसरा का भी ये होगा भाई ये सारे भाई इकट्ठे हैं, किसी की दूसरे कहने की जरूरत को नहीं। और अकेले अकेला मतलब भाई सबका दाव पेच बस ऐसा हुआ कि भाई अकेला ना समझ का तो करा कौन लड़न भी लग जे। और कई इकट्ठे हो तो राजा बोले भाई भाई जैसी कोई चीज़ नहीं बनाई जगत में। भाई ऐसे मिलकर होंगे तो तुम्हारा भगवान और भी घाटा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा बाप ने करे इतना रखा तुम्हारे लिए। राम राम बेबे, ये कहानी थी।